तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? है इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। मोदी कितने पढ़े लिखे हैं? अखिलेश यादव के बराबर हैं? बताओ। अनपढ़े वो सिर्फ मंदिर के सामने बिठा के कटोरा लेके आत्मा में डालेगा। अखिलेश यादव ने गुंडे पाल रखे थे और वो गुंडे देखे अतीक अहमद जैसे गुंडे थे। अभी बनारस में चप्पल पड़ी, उसका नंबर पता है क्या? आज चप्पल कैसे पड़ी 10 साल के बाद में? अगर अच्छा काम करा होता तो चप्पल पड़ती? बताओ। सरकार नहीं, साथ धोखा हो रहा है, महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है, गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना है। युवाओं के साथ लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। मैम ऐसा भी तो हो सकता है। ये बताइए कोई जरूरी है? अभी उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ और मान लीजिए जिस अधिकारी या जिस कर्मचारी की वजह से लीक हुआ है, कोई जरूरी है कि योगी सरकार में भर्ती हुआ हो? भाई हो सकता है वो इससे पहले की सरकार में भर्ती हुआ हो। कोई 20 लाख 25 लाख 30 लाख दे करके नौकरी जब लेगा तो उसकी मानसिकता क्या होगी कि हम पहले इसको निकालें। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इससे पहले की सरकारों में ये बीज बोया गया हो और आज उस सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र। मैं सिर्फ आरोप मैं से एक संशय जारी कर रहा हूँ कि सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र किया जा रहा हो कि बार बार जो उनके अखिलेश की सरकार में मान लीजिए कोई भर्ती हुई है या इससे पहले मान लीजिए कि और मायावती की सरकार थी, कांग्रेस ने भी उत्तर प्रदेश में शासन किया। समझ रहे मेरी बात को? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले भाई जिसको पैसा लेकर के जिसको लेकर के भर्ती किए हो उनके आदमी हो। ऐसा भी तो हो सकता है यार चल तू काम कर बाकी हम देखते हैं। ये मैं संशय कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि तेजस्वी जी जो आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी का हाथ है, सम्राट चौधरी जी के साथ फोटो भी शेयर किया है ट्विटर पे, क्या लगता है कि तो PIL दाखिल करें ना, सबूतों के साथ कोर्ट में जाएं और सम्राट चौधरी के ऊपर जो है कोर्ट के थ्रू कार्रवाई करवा के उनको जेल भिजवाने का काम करें। क्या पेपर लीक मुद्दा है आम लोगों के लिए? देखिए पेपर लीक में जो भी हुआ बच्चों का भविष्य है, बच्चों का उज्जवल भविष्य होना चाहिए। जिसने भी इसमें पेपर लीक में जो गलत लोग हैं जिन्होंने ये करवाया है, जैसे कि तेजस्वी का भी वो आ रहा हाथ कि बिहार से पकड़े गए हैं लीकेज वाले, ठीक है। तो वहाँ जहाँ बिहार में भी लीकेज चल रही है ना, वो सब आप जो कह रहे हैं कि तेजस्वी जी का हाथ आया है, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी का कहीं ना कहीं हाथ है, सम्राट चौधरी जी के साथ फोटो शेयर किया गया है। बिल्कुल। देखिए कोई भी हो, चाहे सम्राट चौधरी हो चाहे तेजस्वी हो, कोई भी हो, मैं कहता हूँ नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, जो भी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, मोदी जी उसको छोड़ने वाले नहीं है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, आए दिन पेपर लीक हो तो रहा है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? है इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, ऐसा करेंगे क्या? आने वाले टाइम में अखिलेश यादव और बनेगा। अरे अखिलेश यादव, अब सुनिए अब अखिलेश यादव मोदी कितने पढ़े लिखे हैं? अखिलेश यादव के बराबर हैं? बताओ। बताओ इस बात को बताओ तुम। अखिलेश यादव पढ़ा लिखा है? मोदी कितना पढ़ा लिखा है? अखिलेश यादव ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं। अखिलेश यादव ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। जितने नेता क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? अरे जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो देश को क्या चलाएगा? कौन पढ़ा लिखा है? अखिलेश यादव पढ़ा लिखा है? अखिलेश यादव पढ़ा लिखा है, वो इस देश को चलाएगा। वो बेरोजगारी और शिक्षा के और स्वास्थ्य के ऊपर काम करेगा। अनपढ़े वो सिर्फ मंदिर के सामने बिठा के कटोरा लेके आत्मा में डालेगा। जितने नेता के लड़का होते हैं वे बिल्कुल नहीं पढ़े होते हैं, वे आईसी करते हैं वित्त समझ आए के। अखिलेश बिल्कुल पढ़े नहीं है, आईसी करिए वहाँ जाए के। हाँ अखिलेश पढ़े बिल्कुल पढ़ा नहीं है, वो आईसी देखिए सुनो देखिए अखिलेश यादव ने क्या काम करा। अखिलेश यादव ने गुंडे पाल रखे थे और वो गुंडे देखे अतीक अहमद जैसे गुंडे थे। यूपी से आतंकवाद खत्म हुआ तो योगी जी ने करा है। अभी ये कह रहे थे कि मोदी जी किसी को छोड़ेंगे नहीं, ये कह रहे थे ना अभी जो भ्रष्टाचारी है उसको छोड़ेंगे नहीं। इनसे पूछिए अजीत पवार कौन थे, हेमंत बिश्व शर्मा कौन थे, वो कहाँ है अभी? अशोक चौहान कहाँ थे, वो कहाँ गए वो? क्या जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि 6 महीने के अंदर एनडीए सरकार अल्पमत हो जाएगी, गिर जाएगी, क्या आम लोगों को भी यही लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो बहुमत है ना, जो जनता ने अपना जनादेश दिया। देखिए सुनिए, एक देश का राजा, पूरी बहुमत है उसके पास और उसे बहुत बड़े फैसले पिछले 10 साल के अंदर लेने थे। आप NRC की बात कर लो, आप UCC की बात कर लो, आप जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात कर लो। पूरे 10 साल बीजेपी के बड़े नेता हों या माननीय प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों,
सब ने सिर्फ भाषण दिए हैं, कोई भी ऐसा बिल नहीं आया आज तक देश के अंदर। तो उसी का कारण है जो इन्होंने 400 पार का नारा दिया था। जनता ने कहा जब हमने 14 में और 19 में आपको मेजोरिटी के साथ बिठाला, आप अपनी पावर से कुछ भी कर सकते थे देश के अंदर, तो आप जब आप 240 पे रुक गए हो तो अब तो आप मजबूर हो ना। अब आपके साथ अगर कोई भी आप बिल लाते हो तो आपको उसे पास कराने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में गेम शुरू हो चुका है, अजीत पवार नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? अजीत पवार बिन पैंदी के वो लोटे हैं जो सिर्फ ठनकते रहते हैं और इसीलिए उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर लिया है। अजीत पवार के का घोटाला था अजीत पवार पे, भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में वो धुलकर आए और अगले दिन ही उन्हें जो है क्लीन चिट मिल गई थी। ये घूम रहे हैं इतने, मतलब जो है कार्ड ले लेके राहुल गांधी की तरह घूम ले। अभी बनारस में चप्पल पड़ी, उसका नंबर पता है क्या? पता लगी क्या है नंबर? आज चप्पल कैसे पड़ी 10 साल के बाद में? अगर अच्छा काम करा होता तो चप्पल पड़ती, बताओ कैसे पड़ी? 10 सालों में काम नहीं हुआ है? 10 सालों में अरे काम होता है तो चप्पल ना पड़ती। इतने हम बेरोजगार खड़े हैं, काहे खड़े होते हैं, अपना काम कर रहे होते हम। क्या आप सहमत हैं इनकी बातों से? बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। क्या बताइए? क्या इनका कहना है कि सरकार गिर जाएगी बहुत पहली जल्द। बात तो मैं इनकी बात का एक जवाब दूंगा। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेगा, बोला ना इन्होंने। अखिलेश यादव प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? पूरे हिंदुस्तान, एक स्टेट में उसकी सरकार बनती है, एक स्टेट में उसको सीट मिलती है, दूसरे स्टेट में अभी वो नेशनल लेवल की पार्टी भी नहीं है, उससे नेशनल लेवल की तो आम आदमी पार्टी है। अब केजरीवाल को बोले, कांग्रेस को बोले तो मैं मानता भी हूँ। अखिलेश तो अभी तो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नहीं इस ज़िंदगी में, तो आगे की देखते हैं। क्या विपक्ष जो आरोप लगा रही है, विपक्ष का जो कहना है कि बहुत जल्द बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार अल्पमत हो जाएगी, क्या आप लोग आम लोगों को भी लग रहा है ये बात? देखो ऐसा है, बोलने वाले नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। सुनो एक मिनट, ये कभी नहीं हो सकता। 15 साल चलाएगा मोदी जी, चलाएगा अगले और 5 साल के लिए देख के रखिए। हम तो रहेंगे और 10-20 साल, आप रहेंगे 20 साल रहेंगे, हम हो सकता नहीं रहेंगे 5 साल। आप अपना ये 5 साल चलाएंगे, इसे आगे 5 साल चलाएंगे। चाहे मोदी नहीं होगा, दूसरा प्रधानमंत्री होगा, लेकिन एनडीए का सरकार रहेगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अयोध्या हारने के बाद जो हिंदुओं को कहा जा रहा है कि हिंदू अब गलत हो गए हैं, हिंदुओं ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, इसमें क्या है? ऐसा नहीं है। ये लोगों को, शरीफ लोगों को कंफ्यूज किया गया है, शरीफ लोगों को खरीदा गया है पैसों के चक्कर में। वो वोट इसलिए गई नहीं। अब चुनाव करा लो ना, तो अगर वो शर्त ना लगाए 8,500 की तो मतलब ही नहीं। अयोध्या हारने के बाद जिस तरीके से हिंदुओं के बारे में कहा जा रहा था, अयोध्या के लोगों के लिए कहा जा रहा था, अयोध्या वासियों के लिए, क्या ये छवि क्या गई है लोगों के बीच? एक बात बताओ, जो दुनिया चलाने वाला है उसको तुम उंगली बढ़ा के बच्चा बना के और तुम आगे आगे चल रहे हो। इतने बड़े नेता है गए, तुमने जन्म माँ के कोख से लिया है। भगवान ने तुम्हें पैदा करा है, भगवान को तुमने न कर दिया, उसे हाथ पकड़ के लेके जा रहा है मंदिर में। इससे बड़ा मतलब नीच काम क्या होगा बताओ तुम? इससे नीच काम क्या होगा? भगवान को आदमी लाया है कि भगवान आदमी को लेके आया है? बताओ तुम, इस बात का जवाब दो।